भट्टी साहब मुझे एक और चीज़ भी बताएं, कल मरियम वहाँ पर ख़वातीन के पास गई, वहाँ पर उनके साथ ताज़ियत की, लेकिन मरियम के मुंह से, नून लीग के किसी एक बंदे के मुंह से मोदी का नाम नहीं आया, इंडिया का नाम नहीं आया। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो टारगेट करती नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को तो टारगेट करती नहीं है, लेकिन इस दहशत गर्दी के पीछे जो लोग मुलविस हैं, जो इंडियन हाथ मुलविस है, उस हवाले से तो नून लीग बिल्कुल खामोश है, चुप है। ये क्या वजह है? अच्छा, छोटा सा भट्टी साहब इसके साथ एक और सवाल ऐड कर ले। आज जब मरियम नवाज साहबा से यह सवाल किया गया कि जब साना माल्टाउन हुआ था जिसमें नहती खवातीन जो आपको पता है शहीद की गई, गोलियां मारी गई, उनके जो नहते वर्कर्स हैं उनको गोलियां मारी गई, 10-11 लोगों को शहीद और 100 को, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उनका ये सियासी सवाल है, यानी उनके नज़दीक 100 बंदों को गोलियां मारना, तो उनका सियासी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो ये क्या पॉइंट स्कोरिंग हुई, ये क्या बात है जो मरियम साहब ने आज लॉजिक बना दी है उस मामले साहब? बाबर साहब दोनों, एक तो मरियम नवाज साहबा को उधर स्पीच नहीं करने चाहिए थी, वो पॉइंट स्कोरिंग करने गई थी। मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये उनकी हमदर्दी में नहीं गई थी। अगर उनकी हमदर्दी में जाती तो मोदी के बारे में आप कहते हैं वो नहीं बोली, मोदी के बारे में बोले। उनकी बेटी की शादी में तो मोदी खुद तशरीफ लाया था। आप कमाल कर रहे हैं। मोदी ही तो, भारत ही तो चाहता है पाकिस्तान में दो बाजुओं को लड़ाया जाए, बाजू जिनको आपस में लड़ाया जाए। ये दो हमारे एक पाकिस्तान के हैं, क्योंकि ये हाना जंगी गली मोहल्ले में पहुंच सकती है। ये एक साजिश के तहत भारत कर रहा है सब कुछ, ये अचानक नहीं हो रहा। तो मोदी का नाम कैसे लेंगी? मोदी तो जाती उम्र उनकी बेटी की शादी पे आया। मोदी का ही तो ये एजेंडा है कि पाकिस्तान में फिरकावारियत, फसाद को हवा दी जाए, क्योंकि दो बाजू जो हमारे भाई हैं। भट्टी साहब जरा प्लीज ठहरिए, जो आपने एक बड़ा संगीन, और ये क्या हो गया है कि ये फिर आपकी बात और डॉट्स मिल रहे हैं? क्या वजह है कि मरियम साहबा जब लाहौर से चलने लगती हैं क्वेटा के लिए, रवानगी के वक्त जो गुफ्तगू करती हैं, वो कहती हैं उनको तदफीन कर देनी चाहिए और इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से तो ये बयान होता है। तो जब क्वेटा वो लैंड करती हैं और पहुँचती हैं तो वहाँ पे वो सारा इसके ऊपर सियासत करती है और इमरान को तनकीद का निशाना इमरान खान को बना दी। बाकी जो बात आप कर रहे हैं भट्टी साहब कि भारत की जानिब से ताने बाने, ये तो आज वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की है उसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि हज़ारा बरादरी को निशाना बनाने में बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें मुलव्वस हैं और उनकी जान, जो उनका इशारा था वो भारत की जानिब से। और उस हवाले से तो आपने जो कॉल ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें एविडेंस जो हमारे इदारों के पास आई हैं, तो ये तो फिर इसी वजह से क्या वो नहीं बात कर रही भारत और इस तरह की चीज़ें, बजाय इसको एक और तरह ले जा रहे हैं मामले को। देखिए कल साहब, आप भी जानते हैं, आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथ आई है कि भारत पाकिस्तान में फिरकावारियत फैलाने के लिए पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है और लोगों को खरीद रहा है। और मैंने भी वो बदकिस्मती से देखी है, ये कड़वा सच है। देखिए, दहशत गर्दी कोई भी नहीं मुल्क चाहता हो, लेकिन मेरी बहन मरियम नवाज उधर जाती, जाके उनकी को माली इमदाद करके आती, अरबों रुपए के तो उनके हैं, करोड़ रुपया दे आती, लेकिन उधर उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया कि भारत मुलव्वस है। और इन्हें इतना दुख कैसे आ गया उन गरीबों का? इनके घर से 1 किलोमीटर दूर सानिया माल्टाउन हुआ था, 1 किलोमीटर दूर जो इनके घर में आवाज़ें आई थी गोलियां चलने की, जिसमें प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मार के मौत की नींद सुला दिया गया था। 14 लोग शहीद थे, 100 लोगों को गोलियां लगी थी, 100 लोगों को। इनकी हुकूमत थी। तो अगर हमदर्दी होती तो कभी उनके घर भी चली जाए। वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का बाप था, वो भी किसी न किसी खून के रिश्ते से लातवत था। लेकिन बस के ये हजारा बरादारा मुझे और आप को, हम सबको उससे ज्यादा तकलीफ है। वो समझे हमारे भाई मरे हैं, लेकिन इस मौके पर पॉइंट स्कोरिंग करना, वजीर आजम रिजाइन दे दे, वजीर आजम आते नहीं है, संग दिल है, दिस इज नॉट प्रॉपर वे। ये मैतों की उनकी शान के खिलाफ है जो उन्होंने उधर गुफ्तगू की है। बेहतर होता कि वो गरीब बेबस लोग थे, उनकी मदद करते। यहाँ मुझे कल साहब ये बता देना, मरियम साहब के बड़े दर्द दिल रखती हैं, तो सानिया माल्टाउन के घर चले जाना, उनके मुल्जमान को सजा दिलवा दे, उसके लिए भी आवाज बुलंद कर दे। साहब वो तो 10 शहादतों को और 100 लोगों को जो गोलियां मारी गई उसको वो सियासी मामला कह रही है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, और भट्टी साहब से भी, एक साफी ने आज सवाल किया मरियम साहबा से कि ये जो ताने बाने इसके मिल रहे हैं और एविडेंस आ रही है इस तरह शेख रशीद साहब ने, तो हमसाया मुल्क जो है उससे कड़ियां इसकी मिल रही हैं। तो मरियम साहबा ने कहा जी इस पे हुकूमत जवाब दे, ये मेरा काम नहीं है।
ये डॉक्टर साहब क्या कहानी है? ये लाहौर से जब कोयटा जा रहे थे तो सवाल किया साहब, इनकी फैक्ट्रियों से इंडियंस का निकलना, इनका उसके बाद अजीत डोवल का पकड़ा जाना, हुकूमत का खामोश रहना, मोदी का मोदी का जनाब नवाज शरीफ के घर शादी पे आना, इनके इंडियन लॉबीज के साथ ताने बाने, मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, उनको कहाँ से मदद मिल रही है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करो, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करो, पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ दो, ये किसके कहने पर कर रहे हैं, किन के इशारों पर कर रहे हैं, सब कुछ पता है। नवाज शरीफ हुकूमत में थे, उस हुकूमत में एक सर्विंग कर्नल पकड़ा गया। हैरानगी की बात है, आपका डिफेंस मिनिस्टर खामोश रहता है, प्राइम मिनिस्टर खामोश रहता है, फॉरेन मिनिस्टर खामोश रहता है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर खामोश रहता है। इससे बड़ी हैरत क्या हो सकती है कि कोई एक बंदा नहीं बोलता। बलोचिस्तान जहाँ पर बदअमनी है, जहाँ पर भारत ओपनली खुले आम वहाँ पर बदअमनी फैला रहा है, लेकिन हम खामोश रहते हैं। सर ये तो ताने बाने मिले हुए हैं। अभी भी ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे जिनका हाथ है, भट्टी साहब को भी पता है, मुझे भी पता है। आप कह रहे हैं वो बोले नहीं भाई, वो बोले थे उस वक्त जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात उस वक्त जो है नवाज हुकूमत के सेंटर परवेज रशीद साहब जो वो बैठे थे साथ, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा के, उनका इतराफ़ी बयान दिखा के पूरी चीज़ें दिखाई और सारे इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे था, लोकल मीडिया था, सारी चीज़ें एविडेंस बताई गई, शवाहिद बताए गए, उसका इतराफ़ी बयान दिखाया गया। और परवेज रशीद साहब जब क्लोजिंग स्टैंड के हवाले से सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होने वाला था, उनको जब माइक दिया गया तो उन्होंने पता क्या कहा था वहाँ पे, भारत की बोली क्या बोली थी। उनका ये सारे इल्ज़ाम है, ये कुछ साबित थोड़े हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि अदालत